हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बहुत सारे लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस किस चीज़ का कि घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं करियर में कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे घर पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ। मतलब मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सुन चुकी हूँ अब तक और मुझे काफ़ी बुरा लगता है यार कि लोग इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इवन तो वो डेली मंदिर जा रहे हैं, वो डेली कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करें, बट स्टिल उनको डिप्रेशन है, उनको एंग्जाइटी है। वो गलत चीज़ें सोच रही कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। एंड इवन उन्होंने ट्राई भी किया ये करने का। मेरा एक है फॉलोअर, उसने ऐसा किया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा एंड मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि ये चीज़ें गलत है। आप सिर्फ फैमिली के प्रेशर में आके, करियर के टेंशन में आके खुद की जान ले लोगे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा भाई। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो बॉडी है, ये सिर्फ एक बॉडी है। हमारी आत्मा जो है वो डिफरेंट है। आप अभी कुछ गलत कर लोगे अपनी बॉडी के साथ, फिर आगे क्या होगा? आपकी सोल बाहर आ जाएगी, लेकिन क्या उसको आज़ादी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आज़ादी मिलने के लिए तो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है कि हम कुछ अच्छा करें, हम भक्ति करें, हम भगवान का नाम लें, हम अच्छे कर्म करें, ताकि हम इस लाइफ और इस बर्थ की साइकिल से बाहर आ सके निष्काम कर्म करके, राइट। लेकिन नहीं, हम लोगों को इस बॉडी को भी परेशान करना है, गलत कदम उठाने हैं, और फिर क्या होगा? आपकी सोल आज़ाद नहीं होगी, वो और गुलाम हो जाएगी और ज़्यादा, और आप और तड़पोगे। तो प्लीज़, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वो नहीं होता जो मैं कह नहीं सकती डायरेक्टली, बिकॉज कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यूट्यूब पे, ऐसे डायरेक्टली वर्ड्स नहीं कह सकते। बट आई नो आप समझ गए हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सी कदम उठाने की बात कर रही हूँ। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड अपने ब्रॉडकास्ट में एक भेजा भी था पैराग्राफ कि कोई भी पर्सन जब अपनी बॉडी से टाइम से पहले ट्राई करता है बाहर निकलने का, तो उसकी सोल होती है वो और ज़्यादा, जैसे कि एग्जाम्पल था उसके अंदर कि मान लो कि मैंने कोई गलती करी और मुझे 20 साल की सज़ा होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्रिक अपना के उस जेल से बाहर निकल गई पहले, लेकिन पुलिस ने मुझे फिर पकड़ लिया और मुझे अब क्या होगी, 20 साल की सज़ा 40 साल की हो गई। मतलब वो 20 साल तो गुजारने ही थे, लेकिन और ज़्यादा मेरी सज़ा बढ़ गई। सेम हमारी बॉडी के साथ है, ये केज है, इसके अंदर हमारी सोल है। हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिला है कि इस टाइम पे अगर तुम्हें इससे आज़ाद होना है तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें भजन करना है, तुम्हें भगवान का नाम जप करना है, अच्छे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, लेकिन नहीं, हम उससे पहले ही बाहर निकलना है, हमें चुल मची, हमें गलत कदम उठाना है। और फिर क्या होगा, हम लोग निकल जाएंगे और फिर हमारी सज़ा बढ़ जाएगी, हम भटकेंगे और ज़्यादा, तड़पेंगे और ज़्यादा। हमें फिर इस रेयर अपॉर्चुनिटी के लिए भटकना पड़ेगा, बहुत बहुत कुछ होगा। तो इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ना है भाई? मैं समझ सकती हूँ यार, फैमिली प्रॉब्लम, करियर टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं और उस चीज़ को हमें अकेले ही फेस करनी है। लेकिन इसको फेस करने का स्ट्रेंथ आता है, वो स्ट्रेंथ मैंने कई बार आपको बता रखा है कैसे आता है। ऑफ कोर्स नाम जप से आता है। नाम जप के अलावा भी एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो, और वो ये मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है? पहाड़ों पर चले जाना या घर में बैठ के ध्यान लगाना, ये हो सकता है, ये भी मेडिटेशन है। बट मेडिटेशन जो मैं बताने वाली हूँ वो ये कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसमें फोकस करो, वो आपकी मेडिटेशन है। स्ट्रेस एंग्जाइटी का मतलब क्या है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचनी। हम उसके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि ऐसा हो गया, मेरे घर वालों ने ये बोल दिया, वो लड़ रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इससे बाहर निकलने का यही तरीका है कि आपको वो करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विद फोकस। इतने सारे एग्जाम्पल है फोकस के। हमने महाभारत में भी देखा कि अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया, कैसे? क्योंकि उनका फोकस अच्छा था, ठीक है। तो हमें भी फोकस करना है अपने हर चीज़ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके घर वाले लड़ रहे हैं या आपसे करियर पे फोकस नहीं हो पा रहा तो आप बार बार डिप्रेस हो रहे हो? नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा माइंड कहाँ जाता है, जो चीज़ें हमारे लिए है बनी ही नहीं है, हमारा माइंड उधर चला जाता है कि हाँ भाई यही सोचते रहो सोचते रहो। भाई सोचोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको उससे बाहर आना है तो आपको उसके अगेंस्ट में कुछ करना होगा। मेरे घर वाले लड़ रहे हैं तो पढ़ो, अच्छा उनको माहौल दो, नहीं मिल रहा माहौल, इग्नोर करो, खुद को अच्छा माहौल दो, खुद के लिए कुछ करो कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। एंड पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जो आपका पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ये दुनिया, ये लोग, कोई आपका नहीं है, कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। एक पल को आपकी फैमिली मेम्बर्स को चिंता हो सकती है, बट स्टिल
कोई आपकी खुशी नहीं देखेगा। सबको ये चाहिए कि भाई ये काम का है, ये हमें पैसे कमा के देगा, ये करके देगा, तब तक है लोग आपके साथ। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आओ, लोगों से बात करो, कनेक्शन बनाओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका साथ दो, बट किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो सब ठीक कर देंगे और आप ये सोचो कि घर पे सब ठीक हो जाएगा तब पढ़ना शुरू करूँगा या ऐसा हो जाएगा तब ये करूँगा, कभी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करो, आप भगवान पे भरोसा रहो। सब कुछ एक टाइम के लिए होता है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी नहीं है जो पूरी लाइफ टाइम तक रहे। एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म होनी है, उस टाइम से आप बाहर आ जाओगे और कुछ ना कुछ सीख कर आओगे। ठीक है, तो उस चीज़ को रखो अपने साथ और सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहला हमें जो करना है वो है मेडिटेशन। जो भी काम कर रहे हो उसमें फोकस करो, वही आपका मेडिटेशन है। दूसरा, खुद को 10 मिनट दे दो, दिन के 10 मिनट देना शुरू करो। उस 10 मिनट में आप नाम जप करो या आप खुद से बातें करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ। जब तक आप कभी खुद से बातें नहीं करोगे ना, आप खुद को नहीं जान पाओगे। क्या आपको पता है कि आप कौन हो? आप सिर्फ इस भीड़ में घूम रहे हो कि वो भी वो कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, वो ये कर रही है तो मैं भी ये करूँगा। सब लोग सिर्फ इसी भीड़ में घूम रहे हैं कि मुझे भी उसके तरह बनना है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे को अलग बनना है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो प्लीज़ जो मैं समझा रही हूँ उसको समझो और अपनी लाइफ में उतारो। मैं ये सारी चीज़ें कहीं से पढ़ के नहीं बता रही, मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने समझा है लोगों को देख कर और इधर उधर से समझ कर, वो चीज़ें बता रही हूँ। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। ये मनुष्य जीवन बहुत रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक मान लो कि मैंने 10 लोगों को उठा के कमरे में डाल दिया और बोला कि तुम्हें इसमें जो जो अवेलेबल है यहीं से लाइफस्टाइल, यही तुम्हारा अर्थ है, यहीं पे तुम्हें सब कुछ करना है। तो वो क्या करेंगे, उस कमरे के अंदर जो भी चीज़ें मैंने उनको दी उससे जीना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि ज़िंदगी बस इतनी ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। मैंने उनको ऐसा बोला और वो चीज़ वो कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, वो कमरा ही एक पूरी दुनिया है और वो उसी में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेम हमारी सोल के साथ है। हमें ये बॉडी मिल गई है, हमारी सोल क्या हो गई है, उसको आदत हो गई है, वो दूसरों को देखता है, उसको ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी है, लोगों से बातें करना, लोगों से कनेक्शन बनाना, यही ज़िंदगी है, इतना ही लिमिटेड है। नहीं, लेकिन सोल जो है इससे बियॉन्ड है, इससे बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ मैंने आज रियलाइज़ करी है और इसको और गहरी चीज़ में रियलाइज़ करने के लिए बहुत तगड़ी मेडिटेशन, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि एक ना एक दिन सबको ये चीज़ अनुभव होना चाहिए भाई, कि हमारी जो सोल है इस बॉडी से हम उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके बियॉन्ड है वो, और वो उसकी जो नीड है वो सिर्फ वही पूरी कर सकता है ऊपर वाला। और वो क्या है, उनसे कनेक्शन, उनसे अपनापन, उनसे प्रेम। तो ये चीज़ कब आएगी, जब आपको अंदर से बिलीव होगा कि यस देयर इज़ अ हायर पावर जो हमें गाइड कर रही है, जो हमारे साथ है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा। ओके, तब तक अपना ध्यान रखो और ये स्ट्रेस एंग्जाइटी को भगा दो। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आप नहीं कर सकते, आप सब कर लोगे। तो प्लीज़ थोड़ा मेडिटेट करो, खुद पे फोकस करो, खुद से मिलो और भगवान को अपनी चीज़ें बताओ। लोगों से बताने से बेटर, तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो एंड आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।